माशाल्लाह से मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर हैं और डॉक्टर बनने के बाद वो हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल ऑफिसर अपने फ़राइज़ मंसबी सरअंजाम दे रही हैं। 23 अक्टूबर को मेरी सालगिरह होती है और मेरी सालगिरह के मौके के ऊपर रात उन्होंने मुझे ये iPhone 12 Pro गिफ्ट किया। अब दोस्तों रात 12 बजे से लेके अभी तक मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं हैं और मैं अपनी खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अब इस पर्सनल बात के बाद जो बहुत अहम बात है, इस मुशाहिदे के बाद, वो मैं वालिदैन से और औलाद से शेयर करना चाहता हूँ, जो कि तमाम वालिदैन की दिल की आवाज़ है और औलाद की मैं समझता हूँ कि रहनुमाई के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, बतौर वालिदैन हम तमाम वसाइल के ऊपर इख्तियार रखते हैं और हमारा जब दिल चाहे हम जो चीज़ चाहें ख़रीद सकते हैं। जब से ये जदीद दौर के फ़ोन आए हैं महंगे महंगे, तो ज़िंदगी में बहुत मौक़े ऐसे आए कि मुझे भी लगा कि मुझे ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए। लेकिन मैं जब भी ये महंगा फ़ोन ख़रीदने के लिए किसी भी शॉप के ऊपर जाता या मेरे दिल में ख़्याल आता, तो मेरे सामने मेरे औलाद के हवाले जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो घूम जाती और मैं फिर अपना इरादा तर्क कर देता। नंबर 1 और नंबर 2, जब भी हम बतौर वालिदैन किसी भी जगह प्यार, मोहब्बत, वक्त की और पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे मद्देनज़र होता है कि हमें प्रॉफिट रेशो मैक्सिमम मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक जगह ऐसी होती है जिसको हम औलाद कहते हैं, जब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं प्यार की, मोहब्बत की, वक्त की, पैसे की, यहाँ हमारी तवक्कुआत मैक्सिमम नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ औलाद की कामयाबी दरकार होती है। और औलाद को जब वो कामयाब हो जाए तो कम अज़ कम इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो ख्वाहिशात जो उनके वालिदैन ने उनकी ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज़ करते हुए तर्क की और पूरी नहीं की, तो औलाद जब साहिब हाल हो जाए, साहिब माल हो जाए, तो उन्हें अपने वालिदैन की फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए। और फिर जब औलाद अपने वालिदैन की वो अधूरी ख्वाहिशात पूरी करती है, तो आप यकीन जानें कि मेरी तरह जैसे मेरे दिल से अपनी बेटी के लिए दुआएं निकल रही हैं, ऐसे फिर वालिदैन के दिल से दुआएं निकलती हैं। और जब वालिदैन के दिल से औलाद के लिए दुआएं निकलती हैं, तो फिर औलाद की कामयाबी दुनिया में और आखिरत में यकीनी है। और आप यकीन जानें, मैं औलाद से पूरी ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि औलाद उस तमाम इन्वेस्टमेंट का 0.5% भी वालिदैन को लौटा दे, हंस के बोल ले, हाल चाल पूछ ले, तो उनकी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दे, तो आप यकीन जानें कि वालिदैन जो है उनके लिए अपनी तमाम दुआओं के दरिया खोल देते हैं और हर वक्त उनकी खैर मांगते हैं। ना भी करें तो फिर भी वालिदैन का दिल ऐसा है कि वो उनकी खैर मांगते हैं। तो मेरी इन मुशाहिदे और इस तजर्बे के बाद तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी औलाद को ये बात सुनाएं, समझाएं, और जो औलाद सुन रही है उनसे मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ वालिदैन के मुकाम और मर्तबे को समझिए और उनको क्वालिटी टाइम दीजिए। और वालिदैन से गुजारिश है कि औलाद के हवाले से जो उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद हैं, उन ज़िम्मेदारियों को अहसन तरीके से पूरा कीजिए। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि तमाम दुनिया के वालिदैन के उनकी औलाद के साथ रिलेशनशिप अपनी करम नवाजी से बेहतर कर दे।